स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। इसमें हम डीबीएमएस के एमसीक्यूज को लगातार कर रहे हैं। ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट को देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसिड इन डीबीएमएस? Atomicity, consistency, isolation, durability. B, automata, control, integration, data. C, association, connectivity, integrity, distribution. And D, none of the above. तो देखिए एसिड प्रॉपर्टी में क्या है। एसिड प्रॉपर्टी का हमारा फुल फॉर्म है एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारा राइट आंसर ए है। तो देखिए एसिड प्रॉपर्टी, ये एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एसिड। तो चलिए थोड़ा बहुत हम एसिड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जो एसिड प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं जो क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं हर चीज। तो एसिड में ए क्या है? ए है हमारा एटमोसिटी। एटमोसिटी, एटमोसिटी मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई 2-3 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक साथ, ये एसिड प्रॉपर्टी हमारे डीबीएमएस के ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे 2-3 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसमें से 2 ट्रांजेक्शन हमारा डीबीएमएस में सक्सेसफुल हो गया और एक समझिए फेल हो गया किसी भी रीजन से, तो क्या हम ये बोल पाएंगे जो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ? नहीं। एसिड एटमोसिटी का मतलब ही होता है जो हमारा ट्रांजेक्शन या तो सक्सेसफुल हुआ या तो फेल हुआ, बीच में नहीं कुछ होता। तो हमारा अगर एक भी ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो हमारा ट्रांजेक्शन फेल कहलाएगा। हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल तब कहलाएगा जबकि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे सक्सेसफुल हो। तो हम समझ गए जो एसिड का ए, जिसका मतलब एटॉमिसिटी है, इसका मतलब होता है ये जो या तो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा या तो हमारा ट्रांजेक्शन फेल होगा। आप वर्ड से भी देखिए एटमोसिटी, एटमिसिटी मतलब एक ही वैल्यू देगा, या तो फेल या तो सक्सेसफुल। चलिए, तो अब हमारा दूसरा है एसिड का। ए हो गया। अब हम आए सी पे, तो सी का मतलब हो गया हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट ऑल डेटा adheres टू प्री डिफाइंड रूल, कांस्टेंट एंड ट्रिगर। अगर हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब उसमें जैसे कि हम गए किसी पीवीआर में टिकट्स लेने, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है जो हम किसी जैसे कि किसी टिकट को लिए तो 100 टिकट में से अगर 2 टिकट आ गया, 2 टिकट हमने लिए तो 2 टिकट का अपडेट डेटाबेस को करना होता है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब हमारा आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब हमारा प्रॉपर्टी जो होता है ये एसिड प्रॉपर्टी का, आई से आइसोलेशन। जैसे कि हम कोई एक ट्रांजेक्शन और 2 ट्रांजेक्शन या सपोज 3 ट्रांजेक्शन कर लें, तो कुछ सब अपना अपना आइसोलेट होना चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से आइसोलेट होना चाहिए, मतलब एक ट्रांजेक्शन हो जाए उसके बाद ही हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन होगा, फिर हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन। ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्या होता है? जो हम जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन किए, जैसे कि हम पीवीआर का ही एग्जांपल लिए थे अभी कंसिस्टेंसी में, तो हमने क्या लिया था? कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि जैसे कि 100 टिकट है हमारे पास पीवीआर में, हम किसी भी थर्ड पार्टी मीडियम या कोई भी ऐप के थ्रू हम 2 टिकट बुक कर लिए। 100 सीट में से अगर हमारे 2 सीट्स चल गए, मतलब हमने बुक करवा लिए, तो उसे अपडेट हो जाना चाहिए डेटाबेस में जो हमारा 98 ही टिकट बचा। वही है हमारा ड्यूरेबिलिटी, जो जब हम ये सब काम कर ले तो ड्यूरेबिलिटी उसे सेव कर दे डेटाबेस में, जो हाँ अब आपके पास 100 नहीं 298 ही टिकट्स हैं। यही हो गया हमारा एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, जिसको हम एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस कहते हैं, और ये ट्रांजेक्शन के टाइम में ही काम आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो क्या होता है। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रुप वाई क्लॉज इन एसक्यूएल?
ग्रुप बाय क्लॉज का एसक्यूएल में क्या काम होता है? सॉर्ट करना रिकॉर्ड को, ग्रुप रो विथ सेम वैल्यू, फिल्टर करना रिकॉर्ड को, या डिलीट करना डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। ग्रुप बाय क्लॉज का एसक्यूएल में क्या यूज होता है? तो उसका आंसर होगा यहाँ पे ग्रुप करना रो को विथ अ सेम वैल्यू, ग्रुप रोज विथ अ सेम वैल्यू। ठीक है, तो अब चलिए हम जानते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज का ये काम होता है ग्रुप रो that have a same value in one or more specified column in a set of a summary rows। ग्रुप बाय कॉलम का मतलब ये यही होता है जो वो ग्रुप करता है रोज को, इस तरह के रोज को जिसका सेम वैल्यूज होता है उसी को। अब देखिए ग्रुप बाय क्लॉज का जनरली यूज कहाँ होता है? हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है। हमारे एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, मीन होता है। इसी में हमारे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होता है। तो हम मान ले जो आप ग्रुप बाय क्लॉज आपको समझ में आ गया, जो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होता है एसक्यूएल में ग्रुप करना रोज को जिसका सेम वैल्यू हो। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? जो व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन इन ए डीबीएमएस? ट्रांजेक्शन क्या होता है डीबीएमएस में? तो अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन के कुछ बातें बता देती हूँ, इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे। तो ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या होता है? सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, ये एक प्रोग्राम है, एक क्वेरी एग्जीक्यूशन है, डी स्टोरेज ऑपरेशन है। इसमें से आप बताइए जो थ्री का क्या आंसर है? तो थ्री का आंसर, अभी चलिए आंसर बताने से पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन के लिए कुछ बताती हूँ। जो ट्रांजेक्शन क्या है? तो ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? ट्रांजेक्शन एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जो कि सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क पे काम करता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड in a way that ensure that database remain constant even in the face of a system of failure or concurrent access by multiple user। ये ऑपरेशन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमें डेटाबेस को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो हमारा डेटाबेस हम कंसिस्टेंट रहे। अगर ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो रहा है या कुछ भी मल्टीपल यूजर एक साथ सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे डेटाबेस में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो एसिड प्रॉपर्टी होता है, एसिड प्रॉपर्टी जो होता है सो ट्रांजेक्शन में ही भी यूज होता है। एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। चलिए एक बार और बता देते हैं एसिड प्रॉपर्टी जिससे आप लोग को ध्यान रहे। तो एटमोसिटी क्या करता है? इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एटमोसिटी हमें यही बताता है जो हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इफ अगर कोई भी ऑपरेशन हमारा फेल होता है तो इंटायर ट्रांजेक्शन हमारा रोल बैक कर जाएगा, लीविंग द डेटाबेस, कोई भी चेंज नहीं करेगा। देखिए मैं अभी आपको सीट प्रॉपर्टी बताई हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। तो एटमोसिटी हमें ये क्या करता है? एटमोसिटी हमें ये इंश्योर करता है जो हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली। यही मैं आपको बताई थी, जो या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा और फेल होगा। लेकिन सपोज करिए अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो डेटाबेस में कोई भी चेंज नहीं करेगा और सीधा रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक का मतलब आप लोग को पता है, वो सीधा बैक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एसिड प्रॉपर्टी का फिर से बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी क्या करता है? गारंटी करता है दैट ट्रांजेक्शन ब्रिंग द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर मेंटेनिंग ऑल प्री डिफाइंड रूल एंड कांस्टेंट। ये भी गारंटी देता है जो जितने ट्रांजेक्शन हो गए हैं डेटाबेस में एक वैलिड स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जितने रूल होते हैं अपडेट डिलीट ये वो सब को ये अच्छे से मेंटेन करेगा। अब तीसरा था आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या किया? इंश्योर दैट कंकरेंट ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर एंड आउटकम इफ ट्रांजेक्शन वेर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली। कहने का मतलब ये है जो आइसोलेशन क्या करता है, जब 2 3 10 ट्रांजेक्शन एक साथ, तो कई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, हम लोग एग्जांपल में एक दो लेते हैं, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, या एक दूसरे का मतलब सभी ट्रांजेक्शन अपना सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, किसी में कोई भी कोलिजन नहीं। लास्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या था? वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट चेंज परमानेंटली इवन इन
इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेल्योर, मतलब कहने का वही मतलब होता है जो मैं अभी प्रीवियसली आपको बताई हूँ, जो सेव कर देना, डेटाबेस में जो चेंजेस हुआ उसे सेव कर देना। अगर हमारा सिस्टम फेल्योर भी हो जाए फिर भी ये चेंज रहेगा परमानेंटली, तो ये हमारे थे की प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी यही था। और ट्रांजेक्शन क्या है? हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। अब आप बताइए क्या आपको इसका आंसर आया? क्या होता है ट्रांजेक्शन, क्या है? तो अभी मैं आपको बताइए, सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड, अब इसमें इससे आगे नहीं लिखा है, सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ ए वर्ड, सिक्वेंशियल यूनिट ऑफ ए वर्ड, कुछ भी हो वही है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के कुछ स्टेट भी होते हैं। चलिए आप ट्रांजेक्शन का मैं मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, उतना बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो अभी उसके कुछ स्टेट भी होते हैं, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड, टर्मिनेटेड। टाइप भी होते हैं, सिंपल ट्रांजेक्शन, कंपाउंड ट्रांजेक्शन, नेस्टेड ट्रांजेक्शन, लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शन, इमीडिएट ट्रांजेक्शन। अगर इसके वीडियो आपको चाहिए जो कि मैं अच्छे से डिफाइन करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जो आपको ट्रांजेक्शन पे एक वीडियोस चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमएल कमांड। डीएमएल का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आप बताइए डीएम इसमें से कौन सा कमांड है, आप लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, जो इसमें से कौन सा कमांड है जो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्या क्रिएट होगा, अल्टर होगा, अपडेट होगा, ड्रॉप होगा? देखिए ये जो तीन है वो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करता है, ये डीडीएल है। तो इसका आंसर आपका हो जा रहा है अपडेट। हम अपडेट के थ्रू ही डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। अभी मैं 4 में आपको इसका आंसर बताई हूँ। तो चलिए, क्या क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, इंसर्ट है? तो क्या है? तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसका आंसर है डी। व्हाट डज यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर डू? अब इसका आंसर आप लोग बताइए, जो क्या यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए, फिर आप आंसर करिए। अगर मन हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जो कितना सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। तो यूनियन ऑपरेटर क्या होता है? यूनियन ऑपरेटर के बारे में बताती हूँ, फिर उसके ऑप्शन पे आएंगे। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है? कंबाइन करता है रिजल्ट सेट को। किसका? टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट इन अ सिंगल रिजल्ट सेट। दो और उससे ज्यादा सेलेक्ट का जो स्टेटमेंट, सेलेक्ट कमांड पता होगा, किसी चीज पर्टिकुलर टेबल में किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट को एक सिंगल रिजल्ट यूनियन करता है ना, तो वो एसक्यूएल में यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा? उसको कंबाइन कर देगा दोनों के रिजल्ट के सेट को। एक में हम क्वेरी लगाएं टेबल में, दूसरे में क्वेरी लगाएं, दोनों को जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट सेट के जो हम कंबाइन किए वही यूनियन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये क्या है? इट इज ए सेट ऑपरेटर दैट स्टैक वन सेट ऑन टॉप ऑफ अनदर। ठीक है, अब इसे बताइए क्या हो रहा है इसका आंसर। 6 का आंसर, कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम अ टू क्वेरी, डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड, फिल्टर रिकॉर्ड, ग्रुप रिकॉर्ड। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। ग्रुप रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप रिकॉर्ड ग्रुप बाय क्लॉज तो अभी पढ़े हैं, ग्रुप करता है। फिल्टर कर रहा है नहीं, डिलीट करता है नहीं, तो क्या यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर कंबाइन करता है रिजल्ट को? तो यस, इसका आंसर है 6 का ए, कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम अ टू क्वेरी। चलिए, अब ये भी हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे विच एसक्यूएल क्लॉज फिल्टर क्वेरी रिजल्ट। फिल्टर क्वेरी रिजल्ट का यूज किस एसक्यूएल क्लॉज में होता है? क्या ऑर्डर बाय में होता है? कौन सा, मतलब क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखने का होता है। विच एसक्यूएल क्लॉज, कौन सा ऐसा एसक्यूएल क्लॉज है जो क्वेरी रिजल्ट को फिल्टर करता है? क्या ऑर्डर बाय करता है? देखिए, ऑर्डर बाय का तो सेक्वेंशियल या किसी ऑर्डर में अगर आपको चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइम में ऑर्डर बाय का यूज होगा, हम अभी पढ़ चुके हैं।
ग्रुप बाय क्लॉज का अभी पढ़ चुके हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर रो जिसका सेम रिजल्ट हो या सेम वैल्यूज हो, उसमें हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर एक कंडीशन ऑपरेटर है, तो यहाँ कौन बचा, हैविंग। वैसे आपको बीपीएससी ये भी देगा नन ऑफ दीज और मोर देन टू, मैंने वो नहीं दिया है, वो जब लास्ट में एक मैराथन करेंगे उसमें मैं आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ बचा हैविंग, तो इसका आंसर है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज होता है फिल्टर करना क्वेरी रिजल्ट को। देखिए, हैविंग क्लॉज जो होता है एसक्यूएल में फिल्टर करता है ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, टिपिकली इन्वॉल्व एग्रीगेट फंक्शन। इन जनरली एग्रीगेट फंक्शन में हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे, ग्रुप वाइज जो हम फिल्टर करते हैं उसमें इसका यूज होगा कंजक्शन विथ ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हमें फाइंड करना है जहाँ ऐसा डिपार्टमेंट जब एवरेज सैलरी हमारा 50,000 से ज्यादा हो, तो हम इस तरह का डिपार्टमेंट का फाइंड करेंगे। तो वहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज का यूज किए। एवरेज हमारा क्या था, हमारा एवरेज है एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज सैलरी दे दिए एज एवरेज सैलरी, एक हम ले लिए ऑपरेटर फ्रॉम कहाँ से, ये ऑब्वियसली एम्प्लॉय टेबल से। ग्रुप करेंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का बात पूछ रहे हैं हम, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या किया, सेम सेम डिपार्टमेंट को एक साथ रख लिया जिसके सेम वैल्यूज हो। वहां हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो हो गया हमारा एवरेज का। अब व्हाट इज इंडेक्सिंग इन अ डीबीएमएस, क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज इंडेक्सिंग करने में क्या होता है, क्या वो इनक्रिप्ट करता है डेटा को, नहीं। क्या वो डिलीट करना हुआ, नन ऑफ दीज। अब ये देख लेते हैं, स्पीडिंग अप डेटा रिट्राइवल, अब हम इंडेक्स करते हैं तो हमारा डेटा रिट्राइवल को हम स्पीड करते हैं, ठीक है। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, कौन सा ऐसा एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव करता है, क्या वो सेलेक्ट है, क्या वो इंसर्ट है, क्या अपडेट है, क्या डिलीट है। नीचे से देखते हैं, देखिए डिलीट तो रिट्राइव नहीं करेगा, तो डिलीट आंसर गलत होगा। वो डिलीट करता है किसी भी पर्टिकुलर रो को वेयर क्लॉज के साथ, वेयर क्लॉज कंडीशन है, अगर हम वेयर क्लॉज ना लगाएं तो हमारी पूरी डेटा डिलीट हो जाती है। अपडेट, अपडेट का भी वही काम है, वो पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करेगा, इसमें भी वेयर क्लॉज का यूज होगा। इंसर्ट, क्या इंसर्ट होगा, तो नहीं, किसी भी कॉलम में हम वैल्यूज ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड एक ऐसा कमांड होता है जो रिट्राइव करता है डेटा को डेटाबेस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, व्हाट इज द प्राइमरी की यूज फॉर। प्राइमरी की का कहाँ यूज होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, इन्फोर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, प्रिवेंट डेटा डुप्लीकेसी, ऑल द अबव। अब आप इसे ना अच्छे से देखिए, इसका आंसर कुछ ऐसा है। प्राइमरी की का क्या काम होता है, तो देखिए पहला देखते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइड इन अ टेबल। क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी की का काम ही क्या है, वो नल वैल्यू और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, तो ये आंसर इसका। अब हम बी पे आते हैं, इनफोर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल। जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट पढ़े थे तो आप देखे थे जो ये एक रिलेशनशिप बनाता है टेबल्स के बीच में, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। हो गया यहाँ, क्या ये प्रिवेंट करता है डेटा डुप्लीकेसी को, तो ऑब्वियसली ये यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो ये डेटा डुप्लीकेसी को ही बचाता है। ये डेटा का डुप्लीकेसी तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये इसका कंडीशन ही नहीं, अगर कर लिया तो फिर ये प्राइमरी की ही नहीं है। तो सी भी, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। चलिए, हाँ सिंपल क्वेश्चन लेकिन हर आंसर इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following ensure that database transactions are completed without error। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंश्योर करेगा जो डेटा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा विदाउट एरर का।
क्या कंकरेंसी कंट्रोल है, क्या ट्रांजेक्शन कंट्रोल है, क्या डेटा इंटीग्रिटी है, क्या बैकअप मैनेजमेंट है। तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज अ फॉरेन की इन अ रिलेशन डेटाबेस। फॉरेन की क्या होता है रिलेशन डेटाबेस में? ए की टू आइडेंटिफाई कॉलम यूनिकली इन ए टेबल। क्या एक ऐसा की होता है जो आइडेंटिफाई करता है यूनिकली इन ए टेबल? नहीं, वो तो प्राइमरी की होता है। ए की यूज टू कनेक्ट टू टेबल। क्या फॉरेन की दो टेबल को कनेक्ट करता है? तो हाँ। ए की दैट डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। लेकिन भले ये प्राइमरी की से ही रेफरेंस लिया हो, लेकिन हमारा फॉरेन की नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इसीलिए गलत है। ए की नहीं। तो इसका आंसर है बी। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज मोंगोडीबी। मोंगोडीबी किस तरह का डेटा है? रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस या नेटवर्क डेटाबेस। तो इसका आंसर है हमारा मोंगोडीबी जो है सो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। व्हाट इज डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी हमारा क्या होता है? ए टूल टू स्टोर डेटा, ए collection of all data in a database, a repository that store metadata about the database, a special database table। क्या होता है? क्या डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा डिक्शनरी हम जो डेटा का जो एक छोटा छोटा सारे इंफॉर्मेशन मतलब के बारे में भी जो उसका रिस्पिरेटरी हुआ या उसका डेटा हुआ, वो जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, मतलब आपके डेटा का हर चीज, घर परिवार खानदान सब स्टोर कर देना ही डेटा डिक्शनरी हुआ। डिक्शनरी का आप मतलब ही समझ रहे हो, उसमें सब कुछ हुआ। तो ये तो टूल नहीं हुआ, तो ये गलत। ए कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा इन ए डेटाबेस, बिल्कुल गलत। ए रिस्पिरेटरी दैट स्टोर मेटा डेटाबेस, ये सही है। स्पेशल डेटाबेस टेबल तो ये नहीं है, वो गलत है। 14 का आंसर सी ही है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है? डेटा integrity by ensuring consistency between linked table, uniqueness of a row in a table, data is entered in the correct format, and none of the above। तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी यूनिकनेस ऑफ ए रो इन ए टेबल होगा नहीं, डेटा इंटर इन द करेक्ट फॉर्मेट है नहीं, तो इसका आंसर है ए, डेटा इंटीग्रिटी बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन अ लिंक्ड टेबल। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी लिंक्ड टेबल के बीच में। Which of the following is an example of a aggregate function in a SQL। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? अभी मैं 2 से 3 बार एग्रीगेट फंक्शन की चर्चा कर चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। पहले बता देती हूँ जो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, फिर जाके हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ ए वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल समरी वैल्यू। मतलब आप ये समझ लीजिए ना, ये कैलकुलेशन टाइप का काम करेगा, बहुत सारे वैल्यूज पे काम करेगा और आपको एक सिंगल समरी वैल्यू देगा, जैसे हम प्लस माइनस ये सब करते हैं। फंक्शन इसका केस कुछ कॉमन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि कॉन्ट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। कॉन्ट, कॉन्ट क्या करता है? अब देखिए इसके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है कॉन्ट। कॉन्ट हमारा क्या करता है? रिटर्न करता है नंबर ऑफ रो ने स्पेसिफाइड सेट। सम क्या करता है? टोटल सम करता है न्यूमेरिक वैल्यू का। एवरेज क्या करता है? एवरेज निकालता है न्यूमेरिक वैल्यू का। और मिनिमम क्या करता है? रिट्राइव द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। मिनिमम जो होता है वो भी एक एग्रीगेट फंक्शन ही है, जो कि रिट्राइव करेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ विथ अ स्पेसिफाइड कॉलम। अब मैक्सिमम रिट्राइव करेगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड कॉलम। तो आप सोचिए 16 का क्या आंसर है? अभी के हिसाब से जो मैं पढ़ाई हूँ, अगर आप इसे भी सुने हो तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। कॉन्ट है, सम है, एवरेज है, सब कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट इन अ एसक्यूएल। क्या ऑर्डर बाय क्लॉज,
हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, आप ध्यान दीजिए ये सब पढ़ चुके हैं। ग्रुप बाय क्लॉज पढ़े, क्या करता है, सेम सेट ऑफ वैल्यूज को ग्रुप करता है। वेयर क्लॉज कंडीशन के लिए यूज होता है। हैविंग क्लॉज भी पढ़ चुके हैं अभी, जो हैविंग का क्या यूज होता है। ऑर्डर बाय का काम होता है सॉर्ट करना रिजल्ट सेट को, ऑर्डर किस ऑर्डर में। आप ऐसे भी, एसक्यूएल एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, आप अगर थोड़ा ध्यान दे तो आप वर्डिंग से भी समझ जाइएगा। ऑर्डर देता है सॉर्ट करने के लिए, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, ये सब सॉर्टिंग ही तो है हमारा। 17 का आंसर ए हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या काम है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ डीबीएमएस। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी नहीं, इसका आंसर है कोई, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। कोई भी नहीं, नहीं ऑल ऑफ द एबव। कमिट का भी यूज होता है, रोल बैक का भी यूज होता है, सेव पॉइंट का भी यूज होता है ट्रांजेक्शन में। अब मैं बताती हूँ कैसे। अभी देखिए, अभी मैंने पढ़ा था जब हम ड्यूरेबिलिटी में, जब हम सारे चेंजेस कर दे तो वो डेटा को परमानेंटली सेव कर देता है, वही तो हमारा कमिट है। और हमने एटमिसिटी में क्या पढ़ा, हमने एटमिसिटी में ये पढ़ा जो जब ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाते हैं विदाउट चेंजेस इन एनी चेंजेस इन अ डीबीएमएस डेटाबेस में। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट हमारा वही हुआ जो हमारा एक पॉइंट फिक्स होता है, वहां तक हमें सेव करना है उसे। इस सारे का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल द एबव। आज एक ही चीज को कितनी बार मैं डिस्कस कर दी हूँ। What is the example of SQL function for text manipulation? टेक्स्ट मैनिपुलेशन में क्या कॉनकैट का यूज होगा, लेंथ का यूज होगा, अपर का यूज होगा, नहीं। अब हाँ, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है। आज नहीं नहीं ही मुंह से निकल रहा है, सारे का आंसर ही होगा टेक्स्ट के मैनिपुलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल। एक चीज को मैं बार बार इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। हैविंग क्लॉज का क्या यूज था, फिल्टर रिकॉर्ड बिफोर ग्रुपिंग, फिल्टर रिकॉर्ड आफ्टर ग्रुपिंग, टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ए कॉलम, नन ऑफ द अबव। अभी जब मैं आपको डिपार्टमेंट का एग्जांपल दी, जो ऐसा डिपार्टमेंट का लिस्ट दो जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी है वहाँ के एम्प्लॉय की, तो हमने क्या किया था, जब हम एक कंडीशन लगाने से पहले हम ग्रुप किए थे डिपार्टमेंट, उसके बाद हम हैविंग क्लॉज किए थे। सारे सारे एम्प्लॉय पे तो हम हैविंग क्लॉज नहीं लगाएंगे, पहले हम बहुत सारे एम्प्लॉय होते सारे एम्प्लॉय को ग्रुप करेंगे, इतने एम्प्लॉय की सैलरी इस डिपार्टमेंट में 10,000 है, फिर कुछ एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, इसी तरह पहले हम ग्रुप करेंगे, फिर ग्रुप करने के बाद उन सारे डिपार्टमेंट में हम फिल्टर करेंगे जो कौन सा है। तो यहाँ क्या हो गया, टू फिल्टर रिकॉर्ड आफ्टर ग्रुपिंग, पहले ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होता है, फिर हैविंग क्लॉज का यूज होता है। हैविंग क्लॉज का काम होता है फिल्टर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस। कितनी बार डीबीएमएस के बारे में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसका आंसर सबको सही होना चाहिए। क्या वो इनहेंस करता है सिक्योरिटी, क्यों, क्या वो हाई रिडंडेंसी, पुअर डेटा इंटीग्रिटी, कम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन। तो देखिए डीबीएमएस तो हमारा टेबल यूज करता है क्योंकि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज कर रहा है, तो उसका डिजाइन तो बहुत ही सिंपल होता है, भले वो अंदर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बट यूजर के लिए बहुत ही आसान होता है। ये नहीं होगा पुअर डेटा इंटीग्रिटी, बिल्कुल भी नहीं। हाई रिडंडेंसी, इसी को तो कम करता है हमारा डीबीएमएस, तो इसका आंसर है ए, इनहेंस सिक्योरिटी। अब हम आ रहे हैं 22 क्वेश्चन नंबर में। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल। हम किसी टेबल को बनाएंगे तो उसका क्या करेक्ट सिंटेक्स है, ये देखिए, पॉज करिए वीडियो, ध्यान से देखिए, फिर आंसर करिएगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब देखिए इसको ना एक तरीका होता है, देखिए नन ऑफ द अबव तो जो है सो है। पहले हम क्या करेंगे, ये हमें पता है जो कॉलम नेम डेटा टाइप होता है, तो देखिए सब में कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप। अब यहाँ तक हमारा सही है तीनों का। अब जब हम टेबल बनाते हैं तो हम सबसे पहला सिंटेक्स क्या लिखते हैं, क्रिएट लिखते हैं ना, एक वर्ड लिखते हैं क्रिएट। क्या इसमें पहला क्रिएट है, नहीं, तो सी तो हमारा पहले ही हट गया।
हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अब आया ए और बी, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो ये क्या है, कैपिटल है, ये स्मॉल है, नहीं नहीं, ये कैपिटल स्मॉल का बात नहीं, मेरे मुंह से निकल गया है अभी, एक सेकंड, इसको डिलीट करिए, डिलीट करिए, कहाँ गया, तो देखिए, फिर से देखें, अब इसमें क्रिएट टेबल, टेबल नेम है, यहाँ क्रिएट टेबल नेम। जब भी हम टेबल बनाते हैं एसक्यूएल में, तो हम पहले, सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट, फिर हम टेबल वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, उसे बताएं तो हम क्या बना रहे हैं, डेटाबेस को बताना पड़ता है जो हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस तो किसी फॉर्म में स्टोर कर सकता है, इसलिए उसे बताना है जो हम टेबल के फॉर्म में सेव कर रहे हैं, फिर टेबल नेम, तो इसका आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्या 23 क्या है, is a hardware component that is most important for the operation of a database management system। कौन सा ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या वो माइक्रोफोन है, क्या वो हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा है, क्या वो हाई रिजोल्यूशन ऑफ अ वीडियो डिस्प्ले है, या प्रिंटर है। बस थोड़ा सोचने की देरी है इस क्वेश्चन में, जो कौन सा ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डीबी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। डेटाबेस के लिए तो सबसे ज़्यादा होता है, आपको जगह चाहिए जिसमें आप डेटा को स्टोर करें, तो इसका आंसर माइक्रोफोन, प्रिंटर तो ऑब्वियस नहीं होगा, जब हम एग्जाम दे तो पहले ही दोनों को कट कर लें। हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले होगा, उससे हम क्या, उससे डीबीएमएस को क्या फायदा, हाई रिजोल्यूशन वीडियो से वो तो खुद वीडियो को स्टोर कर लेगा जो रिजोल्यूशन में आप दे। तो यहाँ आता है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा, डीबीएमएस तो स्टोर ही करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू इन अ रिलेशन टीचर्स। कौन सा ऐसा कमांड है इन चारों में जो कि रिलेशन टीचर्स के वैल्यू को डिलीट करेगा, ठीक है, वैल्यूज, नॉट अ वैल्यू, वैल्यूज, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से देखते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप टेबल टीचर, इसका क्या मतलब होता है, जो हम टेबल टीचर जो है उसी को डिलीट कर दिए, तो सिर्फ वैल्यू नहीं, पूरा टेबल ही डिलीट हो गया। रिमूव टेबल टीचर, ये भी नहीं होगा, टीचर के टेबल को रिमूव करने के लिए बोला डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर आईडी नल, जिसका आईडी नल है, क्या यहाँ कोई कंडीशन दिया है, नहीं दिया है, तो फिर यहाँ क्यों लगाना कंडीशन, डिलीट फ्रॉम टीचर्स, डिलीट क्या करता है, हमारे वैल्यूज को डिलीट ही तो करता है, हमारे रोज को, ठीक है। हमने वेयर क्लॉज नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन ही नहीं है जो हमें क्या है, वो सिर्फ बोला है वैल्यूज, वैल्यूज को डिलीट कर दो, तो वैल्यूज डिलीट हो गया, अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लगाए तो डिलीट का काम ही यही होता है कि वो सारे वैल्यूज को डिलीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल, लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, राइट ऑर्डर ज्वाइन, तो इसका होता है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल्स। तो चलिए, आज के वीडियो में यही 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन थे। किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो बोलिए, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा जो आपको इन 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। हम अगले एमसीक्यू सेशन में मिलते हैं जिसमें हम कुछ और नए नए क्वेश्चंस एसक्यूएल और डीबीएमएस के लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।